बहुत ही विवाह। अभी सब ये महिलाओं की बात चल रही है, तो मैं एक ऐसी कविता पढ़ना चाहती हूँ जो हमारे भारत देश की कई महिलाओं के साथ होता है। और हालांकि मैं कविताएं नहीं लिख पाती हूँ, फिर भी मैं अपने भाव व्यक्त कर रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है सतरंगी पतंग। वाह, बहुत सुंदर शीर्षक। बहुत बढ़िया। सतरंगी पतंग उड़ती रही, सतरंगी पतंग उड़ती रही हवा के मदमस्त झोंकों में, ऊंचाइयों को छूती रही मस्त मुक्त गगन में। माता पिता के हाथों थी डोर, कुछ थमा दी दूसरों के हाथों दूसरी छोर। धूप की तपन में झूलती रही, धूप की तपन में झूलती रही, हवा के थपेड़े भी खाती रही, फिर भी कट न जाए इस डर से उतार ली गई। पतंग के रंग उड़ने लगे, पतंग फटने लगी, वाह। हाँ। फिर कहाँ उड़े, न उठते कदम, न उड़ने का दम, न वो कमाल, न वो धमाल, न वो सवाल, न रहे सतरंगी रंग, न रही वो पतंग। अच्छा है, बढ़िया बढ़िया विभा जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। नमस्कार। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। नमस्कार। माध्यम से मैं शोभा देशपांडे, मैं जी। शोभा देशपांडे। अरे बहुत जमाने अहिल्या बाद दिख मिश्रा रही को हो शोभा, बहुत कैसी बहुत हो? नमस्कार, आभार। कैसी हो? मीना मुथा जी ने परसों फोन किया था हाँ अनजान में, लेकिन मैं बोली मैं जुड़ना चाहती हूँ। फिर अच्छा बोल के उनका आभारी हूँ। आप सभी साहित्यकार इंटरनेट ऑनलाइन में आए सभी साधकों को नमस्कार। और स्वागत है आपका। मैं मोबाइल हूँ, मोबाइल के बारे में लिखी। अरे बहुत अच्छे, मैं बहुत। मोबाइल हूँ, आजकल का प्यारा स्मार्ट मोबाइल हूँ। आजकल का प्यारा सुंदर सलोना मोबाइल हूँ। मैं आजकल का मोबाइल हूँ। अरे मैं वाह। सबके कर कमलों में रहता हूँ। मैं सबके कर कमलों में रहता हूँ। मैं सबका एक लौता जान हूँ। मैं सबका एक लौता जान हूँ। सारी दुनिया को चलाकर चला हूँ। मैं मोबाइल हूँ। मैं सुंदर, बहुत सुंदर। कभी कभी मैं शिक्षक बन जाता हूँ। कभी मैं शिक्षक बन जाता हूँ। हर काम शीघ्र करता हूँ। हर काम शीघ्र करता हूँ। सबकी शंकाओं को झट से दूर करता हूँ। मैं मोबाइल हूँ। मैं सब कुछ हूँ। मैं सब कुछ हूँ। जो भी मुझे किसी कार्य के लिए बुलाए, जो भी मुझे किसी कार्य के लिए बुलाए, शीघ्र आदेश पूर्वक कार्य करता हूँ। मेरे नन्हे युवा वयोवृद्ध को सिखाता हूँ। मैं मोबाइल हूँ। बहुत मैं अच्छे। गर्व महसूस करता हूँ। मैं गर्व महसूस करता हूँ। मेरे परिवारजनों को अलग अलग रूप में मिलता हूँ। मेरे परिवारजनों को अलग अलग रूप में मिलता हूँ। जी पे, फोन पे सब कुछ हूँ। जी पे, फोन पे सब कुछ हूँ। दुनिया में लेन देन का कार्य करता हूँ। मैं मोबाइल हूँ। मैं मोबाइल बहुत हूँ। अच्छे, बहुत मैं अच्छे। किसी के उपयोग का हूँ। मैं किसी के उपयोग का हूँ। किसी के दुरुपयोग का हूँ। मैं किसी के दुरुपयोग का हूँ। मैं सबका आदि और अंत हूँ। मैं सबका आदि और अंत हूँ। मैं सबसे हिल मिलकर रहता हूँ। मैं मोबाइल हूँ। मैं सबका प्राणाधार हूँ।
मैं सबका प्राणाधार हूँ, भूख लगे तो स्विगी हूँ, जोमेटो हूँ, अरे क्या भूख बात लगे है, तो क्या बात है, बहुत स्विगी सुंदर। हूँ, जोमेटो हूँ। मैं मनुष्य का वाहन बुलाने का यंत्र हूँ। मैं मनुष्य का वाहन बुलाने का यंत्र हूँ। मैं ओला हूँ, मैं उबर हूँ, मैं क्या बात राइड हूँ। अल्लाह को सुबह शाम व्हाट्सएप से सबको आनंद देता हूँ। सुबह शाम व्हाट्सएप से सबको आनंद देता हूँ। यूट्यूब, इंटरनेट, इंस्टाग्राम हूँ। यूट्यूब, इंटरनेट, इंस्टाग्राम हूँ। किसी को मिलना हो तो वीडियो कॉल हो, हम अब वीडियो कॉल में ही है। किसी को मिलना हो तो वीडियो कॉल हूँ। मैं सबकी दूरियां समेट लेता हूँ। मैं अत्यावश्यक यंत्र हूँ। मैं मोबाइल हूँ। अब देखिए, अपन सब लोग दूर दूर है। आइला मिश्रा को देखने का सौभाग्य मिला, आप सब लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला, इसलिए बहुत आनंद हुआ। बहन जी, कितने सालों के बाद मिले, बहुत अच्छा हाँ है। शोभा, मैं वही याद कर रही हूँ। तुम्हारे साथ बहुत मंच हमने पढ़े हैं साथ में। नहीं नहीं, अभी से रोज मतलब कभी भी हो, मैं आने के लिए तैयार हूँ। और हर संडे बहुत तब खास हमारा करके वही है, बोले तो वही। मीना मोहता का आविर्भाव, क्योंकि बस वो उन्होंने मीना जी के पास नंबर है, तो मीना जी कभी भूलती नहीं है किसी को। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं सालों भूलते, वो बाद तो है। आज मैं देख रही हूँ तुमको। नहीं नहीं बहन जी, आप भी नहीं भूलते। आपको हम्म, देखकर तो मैं बहुत आनंद हो गई। मैं पहले ही बात करना, लेकिन बीच में बात नहीं करना बोल के रहिए। बहुत बहुत आनंद हुआ हो मेरे को। जुड़े रहिए शोभा जी, इसी तरह आगे भी। ओके ओके। ओके, धन्यवाद। रही है मैम, और बहुत सुंदर। और ये जो आनंद आप लोगों को आ रहा है, ये भी शायद उस मोबाइल की वजह से ही है। हाँ, मोबाइल बिल्कुल। का वही बोल रही ना मैं। इतनी सुंदर सभी ऐसी लोग दूर मोबाइल दूर है हम, लेकिन आनंद तो सब लोग ले रहे ना। जी बिल्कुल। और ये मोबाइल की आपकी रचना सुनी तो एक छोटा सा जोक याद आ गया, तो वो थोड़ा सा सुना देती हूँ। कि एक आदमी था ना, तो वो जा रहा था, उसके हाथ में मोबाइल था। अच्छा। कुछ उसको कुछ वो ठोकर लगी और नीचे गिर गया, और आवाज आई, चट से कोई आवाज आई। तो वो मतलब उसने मोबाइल की तरफ नहीं देखा, भगवान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, मेरी हड्डी टूटी हो, मोबाइल नहीं टूटा हो। इतना प्यारा दुनिया है मोबाइल आजकल, इतना जरूरी हो गया है लोगों के लिए। खाना पीना बीवी सब कुछ छोड़ देते, मोबाइल होना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। मैं भी इसी में बोलना चाह रही हूँ कि हम आज मोबाइल को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं, गांधी जी के 3 बंदरों को रोज याद दिलाते हैं कि किसी की सुनते हैं, न कुछ बोलते हैं और न कुछ देखते हैं, जब उनके हाथ में मोबाइल रहता है। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है, सही सही कहा। आइले बहन जी, कैसा है? आपको आनंद आया नहीं? आया, सब ठीक ठाक है। थोड़ा परेशान है, बट सब ठीक है। कुछ भी नहीं है, आनंद आता, इसलिए मैं मोबाइल का बोली आपको, थोड़ा हंसना बोल बहुत अच्छा बोली, बहुत बढ़िया, मजा आया शोभा। के। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आवाज देती हूँ आदरणीय संतोष रजा जी को, जो हमारे बीच अभी उपस्थित हैं। आदरणीय संतोष रजा जी, भैया स्वागत है आपका। अनम्यूट कर लीजिए। आ रही आवाज? आ रही है, आ रही आवाज और दिख भी रहा हूँ? दिख भी हाँ, रहे हैं। देख रहे हो। तब तो ठीक है। मंच को प्रणाम, अहिल्या माँ को प्रणाम, मीना दीदी, मोहिनी दीदी, और क्या बोलते हैं, सभी को, किसका किसका नाम पाऊँ, सभी को प्रणाम। हाँ, अनोखा जी भी दिख रहे हैं, लेकिन अनोखा को पहले पढ़वाना चाहिए, तो मेरे को एनर्जी मिलती है थोड़ी। हाँ, अनोखा जी तो अनोखे अंदाज में ही आएंगे। आज तो आपसे एनर्जी ले लेंगे पहले, कोई बात नहीं, उनको भी एनर्जी चाहिए ना। एक अपने शायर मित्र हैं अदील रशीद, उनके शेर से एक गजल की शुरुआत कर रहा हूँ कि बिछड़ के तुम भी परेशान हो, बिछड़ के तुम भी परेशान हो, मुंतशर मैं भी, बिछड़ के तुम भी परेशान हो, मुंतशर मैं भी, सवाल ये है कि फिर फायदे में कौन रहा। अरे वाह, सुंदर। सवाल ये है कि फिर फायदे में कौन रहा। हाँ, और गजल पेश है।
अपने अरमानों की कब्रें खोदता हूँ, क्या करूं। अपने अरमानों की कब्रें खोदता हूँ, क्या करूं। यूं ही तन्हाई में अक्सर सोचता हूँ, क्या करूं। राह जो महबूब को मुझसे जुदा कर ले गई, राह जो महबूब को मुझसे जुदा कर ले गई, आज तक उस रास्ते को देखता हूँ, क्या करूं। आज तक उस रास्ते को देखता हूँ, क्या करूं। और एक शेर है, पसंद है मुझे, कि जिंदगी के इस जवान सूखे शजर पर बैठ कर, जिंदगी के इस जवां सूखे शजर पर बैठ कर, आती जाती हर बहारें देखता हूँ, क्या करूं। बहुत बढ़िया, बढ़िया। आती जाती हर बहारें देखता हूँ, क्या करूं। और एक शेर है, अहिल्या माँ आपकी नजर, कि मेरे दरवाजे तो हर मजहब की खातिर है खुले, मेरे दरवाजे तो हर मजहब की खातिर है खुले, मंदिर और मस्जिद नहीं मैं कदा हूँ, क्या करूं। मंदिर और मस्जिद नहीं मैं कदा हूँ, क्या करूं। अगला शेर है कि जालिमों के जुल्म के आगे मेरा चलना मुहाल, जालिमों के जुल्म के आगे मेरा चलना मुहाल, आसमानों की तरफ बस देखता हूँ, क्या करूं। आसमानों की तरफ बस देखता हूँ, क्या करूं। और बहुत प्यारा शेर है शिल्पी, कि प्यार में हंसते दिलों को, आजकल जो मॉडर्न युग में लड़के लड़कियों की मोहब्बत है, कि प्यार में हंसते दिलों को जब भी देखा रो पड़ा, प्यार में विरोधाभास है थोड़ा सा शैल्या, कि प्यार में हंसते दिलों को जब भी देखा रो पड़ा, मैं तो अंजामे मोहब्बत जानता हूँ, क्या करूं। मैं तो अंजामे मोहब्बत, शुक्रिया, जानता हूँ, क्या करूं। प्यार में हंसते दिलों को जब भी देखा रो पड़ा, मैं तो अंजामे मोहब्बत जानता हूँ, क्या करूं। और मक्ता पेश है कि शैतान
चाहे किसी के दिल में अगर शैतान जागता है तो 3 बार उसको दिल मना करता है, लेकिन जब दिमाग हावी हो जाता है तो आदमी गलतियां करता है। मैंने शैतान को भी रोका है गुनाहों से रज़ा, मैंने शैतान को भी रोका है गुनाहों से रज़ा, अरे मेरी मजबूरी के हर दिल की सदा हूँ क्या करूं। क्या बात है रजा, क्या बात है। दिल की सदा, दिल से आदमी सुने तो गलतियां नहीं करता है, दिमाग गलती करवाता है। इस पर एक ये मुक्ता पेश था कि मैंने शैतान को भी रोका है गुनाहों से रज़ा, मैंने शैतान को भी रोका है गुनाहों से रज़ा, मेरी मजबूरी के हर दिल की सदा हूँ क्या करूं, अपने अरमानों की कब्रें खोदता हूँ क्या करूं, यूं ही तन्हाई में अक्सर सोचता हूँ क्या करूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्द भर गए और अब पूरे मंच को चार्ज कर दिया, फुल चार्ज। बिल्कुल, सबको एनर्जी दे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आप सुंदर, सभी का प्यार है या आशीर्वाद है। बहुत सुंदर। और अब आवाज देते हैं आदरणीय दर्शन सिंह सर को। सर, स्वागत है आपका। मंच को नमन करते हुए आप सभी सुधजन प्रबुद्धजन को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मंच की संस्थापका आदरणीय डॉक्टर अहिल्या जी को मेरा प्रणाम। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। अवधेश जी का विचार जो रखे गए पहले सत्र में बहुत ही सारगर्भित थे, उनको ढेर सारी बधाइयाँ। मेरी एक श्रृंगार रस की रचना है। मुद्दतों से जाग रहे थे ख्वाब, मुद्दतों से जाग रहे थे ख्वाब, थक कर सो गए। ये 2 पंक्तियां हैं, इसी पे रचना आगे बढ़ती है, नज्म आगे बढ़ती है। बेशुमार जज्बातों को, बेशुमार जज्बातों को बिखरता छोड़ दिया, बहते अश्कों को प्रिय, बहते अश्कों को प्रिय गिरता छोड़ दिया, चलते रह गया, चलते रह गया एक झोंका, ओझल हो गए, मुद्दतों से जाग रहे थे ख्वाब, थक कर सो गए, मुद्दतों से जाग रहे थे ख्वाब, थक कर सो गए। क्या किस्सों के हिस्से, क्या किस्सों के हिस्से जो बटने लगे हैं, क्या किस्सों के हिस्से जो बटने लगे हैं, सरहद के लिए लकीरों को खींचने लगे हैं, ना शिकवा ना शिकायत भीड़ में खो गए, ना शिकवा ना शिकायत भीड़ में खो गए, मुद्दतों से जाग रहे थे ख्वाब, थक कर सो गए, मुद्दतों से जाग रहे थे ख्वाब, थक कर सो गए। तीसरा बंद है, थैंक यू, धन्यवाद सर। तीसरा बंद है, भीनी भीनी ख्वाहिशें, भीनी भीनी ख्वाहिशें, भीनी भीनी ख्वाहिशें ठिठुरना अच्छा लगता है, भीनी भीनी ख्वाहिशें ठिठुरना अच्छा लगता है, बने रहें ऐसे ही हालात अच्छा लगता है, बने रहें ऐसे ही हालात अच्छा लगता है, संभालता ही रह गया, संभालता ही रह गया, दर्द सारे बो गए, संभालता ही रह गया, दर्द सारे बो गए, मुद्दतों से जाग रहे थे ख्वाब, थक कर सो गए, मुद्दतों से जाग रहे थे ख्वाब, थक कर सो गए। चौथा बंद है, अंतिम बंद। किसने देखी मेरी आग, किसने देखी मेरी आग, तिल तिल जलते रहे, किसने देखी मेरी आग, तिल तिल जलते रहे, निष्ठुर है ये दुनिया, निष्ठुर है ये दुनिया, हाथ मलते ही रह गए, जाग कर उठा, जाग कर उठा, सब रास्ते
गुम हो गए, जाग कर उठा सब रास्ते गुम हो गए, मुझको से जाग रहे थे ख्वाब, थक कर सो गए, मुझको से जाग रहे थे ख्वाब, थक कर सो गए। मुझे समय दिया गया, बढ़िया आपका बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया दर्शन जी। मुमकिन हो जिस तरह से अलग तीरगी करो, एक शेर है आपके लिए कि मुमकिन हो जिस तरह से अलग तीरगी करो, खुद अपना दिल जला के यहाँ रोशनी करो। बहुत बढ़िया। आपके शेर तो रैली, आप तो यानी किंग्स ऑफ गजल हैं सर जी, शेर जी। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आपको ढेर सारी बधाइयाँ सर जी। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर आपकी भी रचना और बहुत सुंदर तरीके से आपने हमको बताया। बहुत सुंदर, धन्यवाद स्वीकारें सर। और अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हैं आदरणीय विनोद कुमार गिरी जी, आप बताइए। भैया शिल्पी जी बहुत बहुत धन्यवाद और मंच को नमस्कार। अहिल्या माँ को मैं प्रणाम करता हूँ, आदरणीय अवधेश जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ और मंच पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा अभिनंदन है। मैं आज जो कविता अपना पढ़ने जा रहा हूँ उस कविता का शीर्षक है प्रवासी पुत्र। प्रवासी पुत्र मेरा कविता का शीर्षक है, उसी को पढ़ रहा हूँ। ना दिन को दिन, ना दिन को दिन, ना रात को रात समझा, ना दिन को दिन, ना रात को रात समझा, तेरे परवरिश के लिए ना वक्त को वक्त समझा, तेरे परवरिश के लिए वक्त को ना वक्त को वक्त समझा। मैंने यह सोचकर बेटे को पढ़ाया था, मैंने ये सोचकर बेटे को पढ़ाया था, पढ़ लिख कर आदमी बन जाएगा बेटा, पढ़ लिख कर आदमी बन जाएगा, बुरे वक्त में मेरे काम आएगा, बुरे वक्त में मेरे काम आया था। ये कब मैंने सोचा था कि पढ़ लिख कर बेटा विदेश भाग जाएगा, ये कब मैंने सोचा था कि पढ़ लिख कर बेटा विदेश भाग जाएगा। दूसरा बंद है, मेरी प्यारी पारो, मेरी प्यारी पारो, हमने जो सुहाने सपने देखे थे, प्यारी पारो, हमने जो सुहाने सपने देखे थे, सारा सपना चकनाचूर हो जाएगा, सारा सपना एक दिन चकनाचूर हो जाएगा, ज्यादा पढ़ने से मेरा ही बेटा मुझसे दूर हो जाएगा, ज्यादा पढ़ने से मेरा ही बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। ज्यों ज्यों पूरब वाले, ज्यों ज्यों पूरब वाले पश्चिम वालों के करीब आ रहे हैं, ज्यों ज्यों पूरब वाले पश्चिम के करीब आ रहे हैं, त्यों त्यों परिवार संस्कार सभ्यता संस्कृति से हम दूर होते जा रहे हैं। त्यों त्यों परिवार संस्कार, त्यों त्यों परिवार संस्कार सभ्यता संस्कृति से हम दूर होते जा रहे हैं। मैंने कब यह सोचा था अधिक पढ़ने लिखने से आदमी सो जाएगा, शैतान जाग जाएगा, ये कब मैंने सोचा था कि ज्यादा पढ़ लिख कर मेरा बेटा विदेश भाग जाएगा। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद। जब लोग अनपढ़ थे, जब लोग अनपढ़ थे उनका परिवार ही संसार था, जब लोग अनपढ़ थे उनका परिवार ही संसार था, एक दूसरे का सरोकार था, एक दूसरे को आपस में प्यार था, रिश्तेदार गरीब होते थे, रिश्तेदार गरीब होते थे लेकिन गरीब होते थे, रिश्तेदार गरीब होते थे लेकिन करीब होते थे। पढ़े लिखे रिश्तेदार दूर हो गए, पढ़े लिखे रिश्तेदार दूर हो गए और हम उन्हें भूलने को मजबूर हो गए, और हम उन्हें भूलने को मजबूर हो गए। जो खुशी में शामिल दुख में साथ होता है, जो खुशी में शामिल दुख में साथ होता है, रिश्ता तो वही सबसे खास होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे सीने में सदमे का छर्रा दाग जाएगा। ये कब सोचा था कि बेटा पढ़ लिख कर विदेश भाग जाएगा। आगे 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 सुनिए।
औलाद को पालने पढ़ाने में टूट जाते हैं। माँ बाप औलाद को पालने पढ़ाने में टूट जाते हैं, बिखर तो तब जाते हैं जब औलाद हाथ से छूट जाते हैं। क्या माँ बाप औलाद को पालने पढ़ाने में टूट जाते हैं, बिखर तो तब जाते हैं जब औलाद उनसे छूट जाते हैं। टूटे टूटे बिखरे लोग कब तक जिंदा रह सकते हैं? टूटे बिखरे लोग कब तक जिंदा रह सकते हैं? सुबह सुबह बेटे को फोन लगाया, बहुत मामूलिक संदर्भ आ रहा है। सुबह सुबह बेटे को फोन लगाया, माँ के तबीयत के बारे में बताया, माँ तुम्हारी बहुत बीमार है। सुबह सुबह बेटे को फोन लगाया, माँ के तबीयत के बारे में बताया, माँ तुम्हारी बहुत बीमार है, डॉक्टर का कहना है अब इनके जीने के कम आसार है। अब डॉक्टर का कहना है कि अब इनके जीने के कम आसार है। सुबह से बेटा बस तेरा ही नाम ले रही है, न भोजन ले रही है न दवा ले रही है। सुबह से बेटा तेरा ही नाम ले रही है। बेटा उधर से दार्शनिक अंदाज में बोला, बेटा उधर से दार्शनिक अंदाज में बोला, पापा इसमें क्या डरना है, पापा इसमें क्या डरना है, सबको एक दिन ही मरना है, सबको तो एक दिन मरना है। मैं तो अभी आ नहीं सकता, मैं तो अभी आ नहीं सकता, कुछ डॉलर भेज देता हूँ, आप भी कर लो जो करना है, आप ही कर लो जो करना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ जाएगा। मैं कब सोचा था कि बेटा पढ़ लिख कर विदेश भाग जाएगा, मैं कब सोचा था कि बेटा पढ़ लिख कर विदेश भाग जाएगा। अब अंतिम बंद है। अब जिंदगी से तंग हो चुका हूँ, पूरी कविता का निष्कर्ष। अब जिंदगी से तंग हो चुका, रिश्तों से मोह भंग हो चुका है। अब जिंदगी तंग हो चुका है, रिश्तों से मोह भंग हो चुका है। क्या हुआ क्या सोचा था, क्या हुआ क्या सोचा था। आंखें आज जम की बरसी, आंखें आज जम के बरसी, जिन आंसुओं को सदियों से अपने पलकों पर रोका था, जिन आंसुओं को सदियों से अपने पलकों पर रोका था। अब मैं एक काम करूंगा, अब मैं एक काम करूंगा, सारी जायदाद नौकर के नाम करूंगा। अरे वाह, अब मैं एक काम करूंगा, सारी जायदाद नौकर के नाम करूंगा। तुम्हारे नाम अपनी सारी जायदाद करता हूँ, तुम्हारे नाम मैं सारी जायदाद करता हूँ, तुम्हारे नाम आज से घोषित तुम्हें अपना औलाद करता हूँ, आज से घोषित तुझे मैं अपनी औलाद करता हूँ। बस इस दौलत के बदले एक उपकार करना, बस इस दौलत के बदले एक उपकार करना। मैं मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार करना। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं मर जाऊं इस दौलत के बदले, इस दौलत के बदले एक उपकार करना। मैं मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार करना। अब उम्मीद नहीं है जरा भी, अब उम्मीद नहीं है जरा भी कि प्रवासी बेटा देने मुंह में आग आएगा। ये कब सोचा था मैंने कि पढ़ लिख कर बेटा मेरा विदेश भाग जाएगा। ये कब सोचा था मैंने कि विदेश पढ़ लिख कर विदेशी बेटा भाग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मंच को, बहुत सच्चे चित्रण, बहुत बढ़िया। और शिल्पी जी, एक 2 लाइन का इंतखाब है अगर इजाजत हो तो। 2 लाइन का, बहुत अच्छी कविता थी इनकी, विनोद जी की। जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, आँख में आंसू भर आए। चिड़िया रोकर कहती है, चिड़िया रोकर कहती है, चिड़िया रोकर कहती है,
बच्चों के क्यों पर आए, बच्चों के क्यों पर आए। तो जब बच्चों के पर आएंगे तो जाएंगे ही भाई साहब। क्या बात है, बहुत सुंदर विनोद जी, बहुत सुंदर और एकदम सजीव चित्रण आजकल ऐसा हो रहा है, हम सुनते हैं और शोचनीय विषय है, नहीं होना चाहिए, दुख होता है। और बहुत सुंदर संदेश, बहुत ही सुंदर कविता और बधाई स्वीकारें। और आशा जी, आप अभी कुछ रेस्ट मूड में है, कुछ टाइम है आपके पास, तो हम आपको सुन लेते हैं जल्दी से। एक्चुअली बाहर हूँ तो अगल बगल में गाड़ियां लगी हुई हैं, तो मैं सिर्फ सुन रही हूँ और सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। आप प्रोग्राम जारी रखिए, क्योंकि शायद कविता मैं बोल नहीं पाऊंगी। ये सब पार्किंग में यहाँ पे खड़ी हूँ मैं, गाड़ियां वाड़ियां हैं सब आजू बाजू में, तो अच्छा नहीं। सबको प्रणाम मामा जी, आपको भी। अच्छा लगा आपको देख के। बहुत अच्छी कविता अभी आपने पढ़ा, अनोखा जी, संतोष रजा जी, सच में पहली बार खाली बैठ के एंजॉय कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। वो बेटी के साथ एग्जाम देने गए हैं। अब बेटी तो एग्जाम लिख रही है, हम यहाँ पे हैं, ठीक है, ये समय भी अच्छा है। ये भी एग्जाम ही है। ये आपका एग्जाम है। नहीं, अब अनोखा जी आपने कहा ना कि पढ़ लिख के ये लोग भी उड़ने ही वाले हैं, तो हम भी उसी तैयारी में लगे हुए हैं कि उनको उड़ाए पहले, उसके बाद रोएंगे। जी चलिए जारी रखिए शिल्पी जी। ठीक है, जारी रखिए प्रोग्राम। ये कोई बात नहीं, आप एक काम के लिए गई हुई है तो हम आपको नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप तब भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और तो अब आवाज देती हूँ मैं आदरणीय मोहिनी गुप्ता जी को। मोहिनी गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरे लेफ्ट मीटिंग दिख तो रही है है नहीं, अभी लेफ्ट मीटिंग हो गई, लेफ्ट हो गया, वो कुछ बटन दब गया होगा। जी फोन अनोखा जी फोन कर दो मोहिनी जी को। पड़ोसी वहाँ बोयमपल्ली में आप रहते हैं, मेरे पास क्या नंबर है? मेरे पास अरे यार, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें इसी मोबाइल में है, मेरे को इतना आता नहीं। आप खाली अनोखा जी को पकड़ के रखे हुए हैं। नहीं चलिए, नहीं मोहिनी दीदी पड़ोसी है हमारी, आ जाएंगे, शायद कुछ हो गया होगा। और यहाँ पर आदरणीय सीताराम माने जी मुझे दिख रहे हैं। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और आपसे ही सुन लेते हैं कुछ। सर आए हैं, स्वागत है आपका, और कोई टच ना रखें कृपया। आप म्यूट पर हैं, पहले अनम्यूट कीजिए। जी आ रही है। मैं सर्वप्रथम शिल्पी दीदी को तो मैं ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ, और मैं बहुत खुश था आज कार्यक्रम हो जाएगा ऑफलाइन में। मैं निकला ही था, लेकिन उससे में पता चला कि कार्यक्रम कैंसिल हुआ है। कोई बात नहीं है जी, फिर होगा सर, फिर मिलेंगे, सब अच्छे से सारे लोग मिलेंगे, कोई बात नहीं। एक नई रचना लिखा हूँ जी, स्वागत है। आशीर्वाद चाहता हूँ। खून के रिश्ते शक के दायरे में आने लगे हैं। खून के रिश्ते शक के दायरे में आने लगे हैं। जो खुद अपने पराये नजर आने लगे हैं। खून के रिश्ते दायरे में आने लगे हैं, जो खुद अपने पराये नजर आने लगे हैं। किस पर नाक कहाँ कट गए? डिस्कनेक्ट हो गए। नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। जी थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद फिर आदरणीय मीना बुधा जी के पास चलेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं सीताराम जी का, वो आ जाते हैं तो, वरना
आगे बढ़ेंगे। तब तक मीना दीदी को पढ़वा लीजिए ना, फिर उनको जोड़ लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, मीना दीदी का वो सुने बहुत दिन हो गया। धन्यवाद दीजिए। मंच को नमन करते हुए जी। कुछ हाइकू। चहक उठी बाहर के आते ही महक उठी। अरे चहक वाह। उठी बाहर के आते ही महक उठी। करती बातें आंखें तलाशती पुराने रिश्ते। करती बातें आंखें तलाशती पुराने रिश्ते। ठंडी बयार सुहावनी। ठंडी बयार लगती सुहावनी कुहू पुकार। ठंडी बयार लगती सुहावनी कुहू पुकार। आग तापते ठंड की ठिठुरन। आग तापते ठंड की ठिठुरन। दांत बाजते ठंड में दांत कड़कड़ होने लगते हैं। तकरार में दिन बीत गया था मनुहार में। वाह वाह बीत वाह, गया बहुत बढ़िया, था मनुहार बहुत में। बढ़िया। ना होता खत्म जीवन से संघर्ष ये कैसा वक्त। ना होता खत्म जीवन से संघर्ष ये कैसा वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत मीना जी, बहुत सुंदर। माने जी आ गए हैं जी। बोलो, उन्हें रचना पाठ जी, है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम आपका स्वागत करते हैं, कृपया। दीदी कुछ प्रॉब्लम आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जी जी जी, कोई पढ़िए आते रहते हैं प्रॉब्लम्स। आप पढ़िए। दीजिए सुनिएगा। खून के रिश्ते शक के दायरे में आने लगे हैं। जो खुद अपने अब पराये नजर आने लगे हैं। किस पर करे किस पर ना करे विश्वास, सब एक थाली के चट्टे बट्टे नजर आने लगे हैं। बहुत अच्छा। धर्म मजहब के ठेकेदार हो या नेता, धर्म मजहब के ठेकेदार हो या नेता, बीच नफरत के बोने लगे हैं। अरे वाह। धर्म मजहब के ठेकेदार हो या नेता, बीज नफरत के बोने लगे हैं। सबका साथ सबका विकास करने का कितना प्रयास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास करने का कितना प्रयास हो रहा है। कुछ आस्तीन के सांप इस प्रयास को विफल करने में लगे हैं। क्या बात। और गुरु और शिष्य के है कितने पवित्र रिश्ते। गुरु और शिष्य के है कितने पवित्र रिश्ते। वो पवित्र रिश्ते भी अब बदनाम होने लगे हैं। बहुत अच्छा। और मात्र शक्ति को देवी मानते हैं, पूजते हैं, सम्मान करते हैं। मात्र शक्ति को देवी मानते हैं, पूजते हैं, सम्मान करते हैं। ऐसे भी लोग जो शक्ति की अस्मिता को हनन करने लगे हैं। क्या बात है। मात्र शक्ति को देवी मानते हैं, पूजते हैं, सम्मान करते हैं। ऐसे भी लोग जो नारी शक्ति की अस्मिता को हनन करने लगे हैं। और मानवता भी अब शर्मसार हो गई होगी। मानवता भी अब शर्मसार हो गई होगी। कैसे लोगों के चरित्र पर दाग लगने लगे हैं। मानवता भी शर्मसार हो गई होगी। कैसे कैसे लोगों के चरित्र पर दाग लगने लगे हैं। सीताराम दिल में जो कुछ भी है कहना तो कह दे। सीताराम दिल में जो कुछ भी है कहना खुलकर कह दे। यूं ना समझ लोग क्या कहने लगे हैं। सीताराम दिल में जो कुछ भी है कहना खुलकर कह दे। यूं ना समझ लोग क्या कहने लगे हैं। यूं ना समझ लोग क्या कहने लगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा है। और सीताराम जी, एक बहुत सच्चाई आपने रखी और एक अच्छा, और आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो भी बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद स्वीकारें। बहुत सुंदर। मोहिनी भी दिख रही है, आशा दिख रही है, डॉक्टर आशा मिश्रा।
दो दिखने। हाँ जी, आशा मिश्रा जी ने तो मोहिनी जी आ गए। हाँ मोहिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कृपया आइए। स्टक हो रही हैं। हम लोग अपना म्यूट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सभी को नमस्कार। माफ कीजिए, मुझे मीटिंग बाद में बीच में छोड़नी पड़ी क्योंकि लंच टाइम है ना, तो सबको खाना दे रही थी। कोई बात नहीं। स्वागत है। आदरणीय कादम्बिनी क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर अहिल्या मिश्रा मैम को, जो सबकी बेहद बेहद प्यारी है, मेरा नमस्कार। और मंच पर उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। और माँ सर शारदे को नमन करते हुए मैं एक मुक्तक पढ़कर फिर एक रचना पढ़ूंगी। नवाजा है खुदा ने सबको कोई बात ही देकर, नवाजा है खुदा ने सबको कोई बात ही देकर, हंसाया है रुलाया है जीत और मात भी देकर। क्या बात, अच्छी बात। लगन है आप में सुनने की गजलें गीत कविताएं, लगन है आप में सुनने की गजलें गीत कविताएं, तो तराशा है मुझे लेखन की सौगात भी देकर, बहुत खूब। सौगात भी देकर। धन्यवाद, बहुत सुंदर। और ये जो रचना है, आज आदरणीय डॉक्टर अवधेश सिन्हा जी ने जो एनी अर्णव जी के विषय में बताया कि स्त्री अगर अपने विषय में बोलती है, चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो, या तो कभी कभी चुप भी कराया जाता है, दबाया भी जाता है, लेकिन जो सच है वो सामने आना चाहिए। तो एक काफी वक्त पहले मैंने एक गीत लिखा था, ये तो मैं वही सुनाना चाहूंगी। स्वागत है जी। कि भोर के पहले उजाले की किरण मन में सजा कर, मैं तिमिर पथ के स्वयं ही काटती आ रही हूँ। भोर के पहले उजाले की किरण मन में सजा कर, मैं तिमिर पथ के स्वयं ही काटती आ रही हूँ। और बंद सुनिए पहला। प्रेम का क्षण भर प्रलोभन दे के छोड़ा है मुझे, जाल भावों के बिछा कर बस झंझोड़ा है मुझे। मन तो था बस एक जरिया, तन से तोड़ा है मुझे, फिर धरा का नाम दे सम्मान से जोड़ा मुझे। दम्भवश जो भूल बैठे मूल में जिनके धरा है, दम्भवश जो भूल बैठे मूल में जिनके धरा है, शैल भेदी धार उन तुंगों से बहती आ रही हूँ, शैल भेदी धार उन तुंगों से बहती आ रही हूँ, मैं तिमिर पथ के स्वयं ही काटती आ रही हूँ। और अगला बंद है। पीर जब छूले शिखर हर भाव से प्रतिकूल हूँ, वेदना की अग्नि में जल जल तपाइक शूल हूँ, भूल से जो माने
अपने बस पैरों की उड़ती धूल हूँ। वाह। वस्तुतः पोषित हो जो बस प्रेम से वो फूल हूँ। प्रेम हूँ बस प्रेम हूँ और प्रेम की पहचान हूँ। प्रेम हूँ बस प्रेम हूँ और प्रेम की पहचान हूँ प्रणेता भी मैं जीवन को संजोती आ रही हूँ। बहुत अच्छी। मैं तिमिर पथ के स्वयं ही काटती आ रही हूँ। और अंतिम बंद है ये। जी लूं अब खुल कर के घूंघट को हटा दूं मैं जरा। अरे वाह, बहुत खूब। मानवी बस है किताबों तक समझ लूं ये जरा। बहुत कठिन बात कर रही हो मोहिनी। आज का विषय भी था वही, और विद्रोह दोनों। इसीलिए मैंने प्रथम सत्र पहले का कुछ विषय। और जी क्या प्रथम सत्र में इसी विषय पे चर्चा हुई। जी मैं सुना, तैयारी मैंने कुछ और की थी लेकिन फिर मैंने इसको चुना। नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और ये तो पूरा एकदम लड़ने के मूड में, आप बोलिए। जी लब खुल कर के घूंघट को हटा दूं मैं जरा। मानवी बस है किताबों तक समझ लूं अब जरा। एक टुकड़ा आसमां मुट्ठी में उड़ के, मुट्ठी में भर के उड़ चलूं। और नारी हूँ यही अधिकार भी पालूं जरा। एक रेखा खींच दी मन में कि मैं कमजोर हूँ। अक्सर लड़कियों को बचपन से ये कहा जाता है कि तुम ये नहीं कर सकती, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं ये बात नहीं मानती। तो इसलिए मैंने ये 2 पंक्तियां लिखी हैं कि एक रेखा खींच दी मन में कि मैं कमजोर हूँ। बस उसी रेखा को मैं ताकत बनाती आ रही हूँ। बस उसी रेखा को मैं ताकत बनाती आ रही हूँ। मैं तिमिर पथ के स्वयं ही काटती आ रही हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बढ़िया बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया वाकई में। सच में मजा आ गया। धन्यवाद। अभी 2-3 दिन पहले पटल पर पढ़ा था मैंने, ये डाली थी ना आप? हाँ मैंने वीडियो डाला था जी। वीडियो डाला, बहुत बढ़िया। और अब हम आवाज देते हैं अपनी सबसे प्यारी अहिल्या मैम को, सुन लेते हैं मैम। पहले आशा मिश्रा शिल्पी आशा जी बोलेंगे वहां से कुछ न कुछ तो। सुनाइए ना आशा जी, सुनाइए कुछ तो सुनाइए। मम्मी सुनी नहीं शायद मैंने जो बोला था वो। हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप किसी को लगेगा कि आप स्पीकर पर बात कर रही है किसी से, आसपास खड़ी कारें थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे और सबको पता चलेगा कि कवित्री मौजूद है उनके बीच में। सुना दीजिए 4 लाइन। चलिए ठीक है, बिल्कुल सुना ही देती हूँ मैं कुछ। कार में बैठी हुई है बेटी को एग्जाम में भेज के। एग्जाम दे रही है मैम, एग्जाम है उनका, उनसे भी बड़ा एग्जाम माँ का है, उनका है। नहीं ठीक है, अभी यहाँ पे बैठ के ये सब सुन रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, नहीं तो बच्चे वहाँ पे टेंशन में होते हैं, हम यहाँ पे टेंशन में होते हैं। आराम करिए आप, बच्चे भी अच्छा करेंगे, आप भी अच्छा करेंगी। चलिए अब इतनी गुजारिश है तो मैं सुना ही देती हूँ। कुछ नई कविताएं ही हैं और मामा जी भी आज बहुत दिनों के बाद अंत तक दिख रहे हैं, तो एक सुना ही देती हूँ। आर्या झा जी भी पहली बार जुड़ी हैं शायद आज कार्यक्रम से, और काफी लोग नए हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छी रचना सुनाई आर्या ने। हाँ सुना मैंने सुना है, पूरा नहीं सुन पाई लेकिन सुनी हूँ, बाद में सुना मैंने। बहुत अच्छी थी सच में, और आशा रहेगा कि आप जुड़ती रहेंगी हमेशा कार्यक्रम से। जरूर जुड़ूंगी।
जी जरूर, मेरे लिए यह गर्व का विषय होगा। तो सबको प्रणाम करते हुए एक रचना सुनाती हूँ। शीर्षक है गांव का भोर। अभी अभी गांव जाके आई हूँ तो कुछ यादें बची हुई हैं। अब गांव का भी वो हाल नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। मकान तो काफी सारे बन गए हैं लेकिन उसमें है कोई नहीं अब, तो खाली बूढ़ी आवाजें होती हैं। तो एक कविता है, आशा है पसंद आएगी। शीर्षक है गांव का भोर। गांव का भोर, दूर पूरब से पोखर तलैया नदी के किनारे, कच्ची मिट्टी में लिपटकर, पेड़ों के झुरमुट में छिपकर, सरसों के चादर के पीछे से निकलता है तो खिल जाती है धरती। गांव का भोर, दूर पूरब से पोखर तलैया नदी के किनारे, कच्ची मिट्टी में लिपटकर, पेड़ों के झुरमुट में छुपकर, सरसों के चादर के पीछे से निकलता है तो खिल जाती है धरती। उतरता है भोर हौले से पानी की गहराइयों में। उतरता है भोर हौले से पानी की गहराइयों में, सुनहरा पानी भूल जाता है रंगहीनता के एहसास को। सुनहरा पानी भूल जाता है रंगहीनता के एहसास को। खिलखिलाता सा भोर झांकता है खिड़कियों से गांव के मकान में। खिलखिलाता सा भोर झांकता है खिड़कियों से गांव के मकान में। सुस्ताना चाहता है एक पल बूढ़ी दालान पर। सुस्ताना चाहता है एक पल बूढ़ी दालान पर। आवाजें खांसती हैं कानों में अचानक। आवाजें खांसती हैं कानों में सुनसान आंगन से। लाठी रेंगती है चौखट पर, कराहती है देहरी, नहीं देख पाता वह निस्तेज नजरें उसकी। सुस्ताना चाहता है एक पल बूढ़ी दालान पर। आवाजें खांसती हैं कानों में सुनसान आंगन से। लाठी रेंगती है चौखट पर, कराहती है देहरी, नहीं देख पाता वह निस्तेज नजरें उसकी। व्यथित सा भोर निकल पड़ता है और साथ में उड़ पड़ती हैं झुंड चिड़ियों की तलाश में चंद दानों की। व्यथित सा भोर निकल पड़ता है और साथ में उड़ पड़ती हैं झुंड चिड़ियों की तलाश में चंद दानों की। चिंतित है भोर न जाने कब चहकेगा घोंसला, कब हंसेगी देहरी, कब सजेगा दालान यह। चिंतित है भोर न जाने कब चहकेगा घोंसला, कब हंसेगी देहरी, कब सजेगा दालान यह। अगले ही पल फैलती हैं किरणें, अगले ही पल फैलती हैं किरणें, खुलती हैं भुजाएं, समा जाता है भोर आगोश में दिन के। अगले ही पल फैलती हैं किरणें, खुलती हैं भुजाएं, समा जाता है भोर आगोश में दिन के। और लुप्त हो जाता है सदा के लिए गांव का भोर, और लुप्त हो जाता है सदा के लिए गांव का भोर। थैंक बहुत यू, बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। बढ़िया बढ़िया। अच्छा अच्छा, अब गांव में वो कौड़ नहीं जलाते हैं, जो कौड़ मतलब समझते हैं, अवधेश भैया समझेंगे, वो जला के बैठते ना आग। मैं गया था अभी गांव, मैं जला रहा था, अकेले ही ताप रहा था, कोई गांव नहीं आ में भी रहा। अब बोरसी नहीं, बोरसी, उसको अलाव हीटर में कन्वर्ट हो गया है। अलाव जो भी, अलाव बोलते हैं उसको, बोरसी। हाँ मोहल्ला भरी, बोरसी में आग जलता है। हाँ मोहल्ला भरी इकट्ठा हो जाता था, अब तो कोई आता ही नहीं। जमाना ही बदल गया ना। जी। और अभी जो है शिल्पी जी, जो आप सब लोगों को तब से अपने सुंदर शब्दों से माला माल कर रही थी, अब उनकी कविता से हम माला माल होंगे। धन्यवाद, स्वागत है शिल्पी जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आशा जी बहुत सुंदर। मेरा बीच में ये कनेक्शन लूज हो गया तो मैं पूरी आपकी रचना नहीं सुन पाई, पर जितनी सुनी थी बहुत ही अच्छी थी, और मैं कभी धन्यवाद दोबारा सुनूंगी जरूर आपसे ये कविता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये सुंदर रचना हम सबके समक्ष रखने के लिए। तो अब जैसे कि मैम ने मुझे बुलाया है, और तो मैं एक पहले सत्र में जिस तरीके की बात हो रही थी, तो उसी थोड़ा सा वही भाव है, तो मैं वही एक कविता रखती हूँ। तो मैंने लिखी थी, और तैयारी किसी और की थी, सोच कुछ और रही थी, पर मैंने कहा चलो यही सुनाते हैं।
तो जिसका शीर्षक मैंने दिया है बेजार। बेजार। बहुत अच्छा। समझे जमाना बेजार हो गए हम चलते चलते, समझे जमाना बेजार हो गए हम चलते चलते, जिंदगी की गलियों में पाँव घिसते घिसते। वीडियो स्टक हो गया। जब तक सबको सुन रही थी तब तक कनेक्शन अच्छा था, कुछ सुनाना है तो गड़बड़। स्टक हो गई। होता है, होता है। कुछ हुआ प्रॉब्लम। तो मीना दीदी जब तक शिल्पी जी आती हैं तब तक अगर आ गई मैं। जी आ गई मैं। जी चल पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ इंटरनेट कनेक्शन का कुछ है। जी, तो शुरू करती हूँ इससे कि समझे जमाना बेजार हो गए चलते चलते, जिंदगी की गलियों में पाँव घिसते घिसते, भरे घाव भी न देते हैं अब जख्म मुझको, भरे घाव भी न देते हैं अब दर्द मुझको, अजी और जवा हो गए रिश्ते रिश्ते, अजी और जवा हो गए रिश्ते रिश्ते। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कहते हैं वो कि थामो डगमगाते कदमों की जिद्दें, कहते हैं वो कि थामो डगमगाते। आवाज आ रही है जी, दूसरा ज्वाइन हो गया। दो जगह ज्वाइन कर। इधर एक तरफ लेफ्ट बता दे रहा है। जी, कहते हैं वो कि थामो डगमगाते कदमों की जिद्दें, करे सवाल जो अनदेखा करे हम उनकी बनाई हदें, खौफ दिखाते नाचीजों का, खौफ दिखाते नाचीजों का, जब भी लांगे हम दहलीजें, खटके हमारी उड़ाने, खटके हमारी उड़ाने उन्हें, जब भी उड़े हम तोड़ के जंजीरें, जब भी उड़े हम तोड़ के जंजीरें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कह दो बेपर्दगी करते हैं हम बेसिर पैरी रवायतों से, कह दो बेपर्दगी करते हैं हम बेसिर पैरी रवायतों से, तंग आ चुके हद में रहने की कवायतों से। अरे वाह 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 बहुत सुंदर। रहने की कवायतों से, सुर्ख होंगे अब तो हम बस अपनी लिखी इबारतों से, सुर्ख होंगे अब तो बस हम अपनी लिखी इबारतों से, करेंगे खुद का ही सजदा, करेंगे खुद का ही सजदा, और हो जाएंगे पाकीज़ा आयतों से, बहुत अच्छा, ये पाकीज़ा आयतों से। बहुत सुंदर। धन्यवाद मैम। अंतिम बंद है। न लो इम्तिहान मेरी चुप का, न लो इम्तिहान मेरी चुप का, कि तूफान नहीं हुआ है दफन, अब कपाते हैं कुछ हाथ तो क्या, अब कपाते हैं कुछ हाथ तो क्या, अब भी समा है मुझ में मेरा फन, अब भी समा है मुझ में मेरा फन, बांधते हो मुझे जनाजों सा, बांधते हो मुझे जनाजों सा, पर मत भूल मेरे सनम, सजा रखा है कहीं न कहीं तो सभी का कफन, सजा रखा है कहीं न कहीं तो सभी का कफन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शिल्पी जी, बढ़िया बढ़िया। बहुत धन्यवाद मैम, धन्यवाद। अवधेश भैया ने ऐसा शुरुआत की, लेकिन मेरे ख्याल से अवधेश भैया ने सारे के सारे विरोध में आ गए हैं एकदम झंडा लेके। प्रेरणा से भर दिया है सर ने पहले सत्र में, वो सारी प्रेरणाएं दूसरे सत्र में। हम कैसे हम लोग कहते हैं आज जोश दिखेगा, कल फिर खुश हो जाएंगे। हम सुनाना कुछ और चाहते थे, श्रृंगार रस पर गीत लेकर आई थी मैं, लेकिन सर को सुनकर ना मूड चेंज हो गया बिल्कुल। अरे इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया आज ऑनलाइन मीटिंग में। सर अच्छा हुआ ऑफलाइन नहीं हुई फिर आज। नहीं, बहुत अच्छा हुआ, कम से कम लोगों में जागृति जोश तो आ गई। सर भैया आप ऑफलाइन होता तो स्टेज छोड़ के भागना पड़ता है। मैं इनके साथ हूँ भाई, मैं इनके साथ हूँ। नहीं मैं भी हूँ, लेकिन क्या करें, कभी कभी डर लगता है। शिल्पी को देखो, वो भी कहाँ से स्विच ऑफ स्विच ऑन करके ढूंढ लाई वो। चलिए शिल्पी जी बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर, बहुत अहिल्या दीदी। बेटा मैं पढ़ने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन खाली उपस्थिति दर्ज कराती हूँ। उसके बाद अवधेश जी बहुत दिन से रचना पढ़ने से भाग रहे, तो नहीं गए उनसे।
वक्त से कह दो हमको न गुजारा जाए। आज सुबह से ये पंक्ति मेरे अंदर तैर रही है। वक्त से कह दो कि हमको न गुजारा जाए, हम वो बेरंग पत्थर हैं, हमको न सवारा जाए। हम तो बेरंग पत्थर हैं, हमको न सवारा जाए। आज सुबह से ही ये पंक्तियां मेरे मन में गूंज रही थी। क्या बात है, बहुत सुंदर। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप देख बेरंग सकते नहीं हैं, है बहुत दिन हो गया है ऐसा सुना ही है। आपकी वजह से ही तो हम लोगों में रंग आया। बिल्कुल सही बात है। चलिए, आप आज भी बहुत अच्छी अध्यक्षीय काव्य पाठ, अध्यक्षीय काव्य पाठ और अध्यक्षीय हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ हम सब के बहुत ही प्यारे सर, हमारे अध्यक्ष आदरणीय सिन्हा जी को। सर, स्वागत है आपका, कृपया आइए। मुझे किरण जी को पंखे को देखकर ईर्ष्या हो रही है। ये बेटा खत्म हो गया नेट। इनके सर पे सीलिंग फैन चल रहा है और यहाँ चारों तरफ धुंध है, चारों तरफ धुंध है पूरे इलाके में। 100%। अरे भाई, हम हैदराबादियों का यही तो सुख है। हैदराबाद छोड़ के भाग गए दिल्ली, तो मेरी नजर आपको तो धुंध का समंदर ही आएगा ना, और हम तो रोशनी के महासागर में नहाते हैं। नहीं, मेरे को कहाँ करने आता भाई। ऐसा कर लो ना। मुझे लग रहा है कि आज का प्रथम सत्र कई मायनों में काफी सफल रहा है, क्योंकि उसका एक्सटेंशन जो है प्रथम सत्र का, वो दूसरे सत्र में भी काफी दिखा। तो लगता है कि साहब वो जो विमर्श रहा पहले सत्र का वो काफी सफल रहा। आज मेरे ख्याल से 13 लोगों ने कविताएं पढ़ी हैं, आर्या झा से लेके आदरणीय अहिल्या जी तक। कविताएं भी हुई, कान्हा के गीत भी हुए, गजलें भी आई, हाइकू भी आई, यानी कि, और विनोद गिरी जी का व्यंग भी आया। तो मेरे ख्याल से काव्य की जितनी विधाएं हैं वो सारे आज सामने आए। और दो लोग आपके श्रोता भी रहे, मधु भटनागर और मुरली मनोहर भटनागर जी। तो विभा जी ने जो सतरंगी पतंग की बात की, तो काफी ये सतरंगी माहौल रहा कुल मिला के कविता में। मैं एक संयोग से मुझे एक बहुत ही छोटी कविता, बहुत ही छोटी कविता, आप महज आप कह सकती हैं कि 3-4 लाइनों की एक कविता है जो मुझे अनायास कहीं से मिल गई है। और आज जो प्रथम सत्र में जो विमर्श हुआ और जो दूसरे सत्र में भी उसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ी, अब आप देखिए कि कविता मेरी नहीं है, आप उसको गलत ना लें, लेकिन अनायास कहीं से आ गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि साहब क्या 3-4 लाइनों में भी पूरा एक विमर्श की कथा लिखी जा सकती है, पूरा एक उपन्यास 3-4 लाइनों में भी लिखा जा सकता है। ये आपको बहुत पसंद आएगा, इसलिए मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं सबसे आदरणीय अहिल्या जी से, मीना जी से, शिल्पी से, बाकी मोहिनी जी से, सारे लोगों से आग्रह करता हूँ कि 3-4 लाइनों को सुने। ये पूरे स्त्री विमर्श का निचोड़ है, और इन लिखने वाले का नाम मैं बाद में बता दूंगा, आप इसको सुने। 3 नदियों से या 3 सागरों से घिरे हुए जगह को प्रायद्वीप कहा जाता है, अंग्रेजी में पेनिनसुला। तो ये कविता प्रायद्वीप पे है, ठीक है। जैसे भारत का जो दक्षिणी छोर है वो प्रायद्वीप है, इंडियन पेनिनसुला। अब आप देखें कि स्त्रियों पे, स्त्री विमर्श पे ये प्रायद्वीप कैसे लागू होता है। 3-4 लाइनें हैं। अनुशासन, संस्कार और मर्यादाएं घिरी हुई 3 दिशाओं से। अनुशासन, संस्कार और मर्यादाएं घिरी हुई 3 दिशाओं से अजब सी पहेली है, स्त्री है या प्रायद्वीप। वाह, क्या बात है।
बहुत सुंदर। अब आप मेरे को अनुशासन, ये संस्कार, रचना मर्यादाएं। अनुशासन, संस्कार और मर्यादाएं घिरी हुई 3 दिशाओं से अजब सी पहेली है, स्त्री है या प्रायद्वीप। ये लिखने वाली है। अगर अध्यक्ष आप अनुमति दें तो मेरी एक रचना जो मेरे लिए राष्ट्रगीत है। हाँ, बताइए, जरूर सुनाइए। इसी तरह है, आप प्रायद्वीप की बात करते हैं तो मैं जमीन और आसमान की बात करती हूँ। ये लिखने वाली है, उनका नाम बता दूं उनके सौजन्य से, प्रतिभा गोटीवाले। प्रतिभा गोटीवाले। प्रतिभा गोटीवाले। गोटीवाले, इनको नहीं जानते। ये 3-4 लाइन देखिए, पूरे स्त्री विमर्श का निचोड़। अच्छा, स्त्री विमर्श एक ये भी है, पूछते हो जमीन का जमीर क्या है? कभी देखा है हिमालय को? गर्दन अकड़ाए, सीना ताने, यूं खड़ा रहता है मानो सारे का सारा आकाश उसने अपने सिर पे टेक रखी हो। लेकिन जरा सोचो तो सही कि जरा सी जमीन अपनी जगह से खिसक जाए तो इस सारे का सारा हिमालय कहाँ चला जाए पता ही नहीं चले। यही है जमीन का। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मीना जी, आज का विमर्श कैसा लगा आपको? देख रही कितने प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर सर, बहुत स्वागत सर। आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, चलो, हाँ आ रहे हैं। कुल मिला के आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। और लोग की आनंद फानंद में इस तरह का कार्यक्रम की योजना बनी। तो शिल्पी ने जैसे शुरू में ही कहा था कि कुछ अच्छा लिखा होता है तभी ऐसी बातें होती हैं, तो ये काफी ऐसा ना होता, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये इसकी पुनरावृत्ति हो। आज जो हुआ इसकी पुनरावृत्ति ना हो कभी, लेकिन चलो जो हुआ अच्छा हुआ और काफी सार्थक चर्चा रही। बहुत अच्छी कविताएं सुनने को मिली और सारे लोग चार्जअप तो हो गए एटलीस्ट। जी बिल्कुल। बस इसी तरह से चार्जअप रहिए और कादम्बनी क्लब से जुड़े रहिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाते रहिए। आगे का कारवां इसी तरह से चलाते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर मूल्य आपके शब्द हम सब के लिए सर नमन करते हैं। और अब अंत में आवाज देती हूँ धन्यवाद ज्ञापन हेतु हमारे क्लब की वरिष्ठ व अनुभवी साहित्यकार आदरणीय मीना मुखर्जी को। मैम कृपया आइए और धन्यवाद ज्ञापन द्वारा गोष्ठी को संपन्न कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पी जी। सर्वप्रथम संज्ञान में देते हैं कि आज हमारी 365वीं मासिक गोष्ठी रही है। ये विगत गोष्ठी में हमने आदरणीय राष्ट्र कवि जिनको कहा जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी पर चर्चा की थी। उनके काव्य सिद्धांत पर बातें हुई थी और बहुत ही सुंदर गोष्ठी हुई थी। और आज हमारी मासिक गोष्ठी जो कि प्रथम सत्र में पहली नोबेल पुरस्कार ग्रहीता फ्रांस की, उनके ऊपर एनी जी पर हमने बहुत ही अच्छी और जिस तरीके से एक सुंदर अभ्यास करते हुए अवधेश भाई ने ये प्रपत्र उनके ऊपर हमें हमारे सामने प्रस्तुत किया है, निश्चित ही बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है संगोष्ठी सत्र संयोजक महोदय जी का, क्योंकि बहुत ही कम समय में उनको ये जानकारी मिली और उन्होंने तुरंत अपनी जो तैयारी दिखाई है उससे हम सच में ही अचंभित है अवधेश भाई। और बहुत ही सुंदर सरल और ऐसी महिला लेखिका के बारे में आपने हमें बताया जिसका एक अलग ही प्रभाव हमारे दूसरे सत्र में सभी के काव्य रचनाओं में नजर आया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया आरंभ से अंत तक अवधेश जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे मित्र गणों ने आरंभ से लेके अब तक अपना साथ दिया है काव्य गोष्ठी में भी, उसके लिए अच्छी अच्छी रचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद। सस्मिता जी ने बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना प्रस्तुत की है और साथ ही साथ शुभ्रा जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने जो व्यवस्था उनके बाद में बनाए रखी थी कि मैं नहीं तो कोई और सही, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए।
इस प्रकार से शुभ्रा जी और सष्मिता जी दोनों का भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आदरणीय अहिल्या मिश्र जी अस्वस्थ होते हुए भी अभी लगता है कि आज जो ऊर्जा उनको मिली है 2.5-3 घंटे की, अहिल्या जी बिल्कुल, हाँ। आपका ध्यान कंधे की तरफ बिल्कुल नहीं गया है। तो भूलिए, सब साथ है। जो एनर्जी आज की मिली है उससे निश्चित ही रिकवरी में आपको बहुत ही अच्छा एक प्रभाव मिलेगा, उपयोग होगा, उसका एक दवाई का काम करेगा। तो बिल्कुल सही है। लड़ाई है कि नहीं मीना चलो आगे, नहीं शिल्पी चलो आगे, बढ़ते हैं अपन। आज का दिन नहीं सही, अगले माह में, और अगला माह निश्चित रूप से हमारा नव वर्ष नूतन वर्ष का आगमन हो रहा है। तो 2023 की मासिक गोष्ठी का आरंभ कोशिश करते हैं रूबरू गोष्ठी से हमारा होगा। हो सका तो अवधेश जी को भी हम बुलाएंगे बाय प्लेन, हो सकता है वो नसीब में हो, शिल्पी जी हो सकता है। निश्चित ही आज कई सदस्य हमारे नहीं थे शहर में, उनको भी दुख हो रहा था कि अरे हम नहीं है शिल्पी के कार्यक्रम में, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा ही लिखा होगा भगवान की दया से। तो सभी का साथ मिला और आज की ये 365वीं मासिक गोष्ठी हमारी यहाँ पर संपन्न हो रही है। और सुंदर से तकनीकी संचालन के लिए आज शिल्पी भटनागर आपका हृदय से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। इसी तरह जो नए सदस्य जुड़े वो भी हमेशा तृतीय रविवार को याद रखें और अपना क्लब अपना परिवार समझकर बिना नागा किए जुड़ते रहे और अन्य को भी जोड़ते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार। सबको नमस्कार। नमस्कार। सभी को गोष्ठी नमस्कार। संपन्न होने की इसके साथ ही ये गोष्ठी समाप्त होती है। नमस्कार, सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। शोभा हमेशा आना, देखो 3rd संडे